गाइस, बेसिकली आज हम लोग एक छोटी सी चीज करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि ना जीपैट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, 10-12 दिन रह गए हैं जीपैट के एग्जाम में। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि लास्ट टाइम पे रिवाइज क्या करना है, कि लास्ट टाइम पे हम क्या टॉपिक्स पढ़े हैं कि हम एग्जाम क्लियर कर लें या एक अच्छा रैंक स्कोर कर लें। तो हमारा अभी ये वाला जो आज की वीडियो है ना, इस पे हम ये फोकस करेंगे कि हम क्या टॉपिक करके जाएं जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है। देखो, एग्जाम क्लियर करना है तो बेसिकली क्या है कि देखो जीपैट में कितने क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का पेपर है? 500 नंबर का पेपर है। अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ लास्ट 2-3 इयर्स का जो कट ऑफ जा रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे को भाई 160 के मार्क्स के आसपास चाहिए जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। -1 मेरा नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई 160 मार्क्स लेने हैं। 160 मार्क्स के लिए मेरे को 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं विदाउट नेगेटिव, कि 40 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है। दो स्टेप हैं, एक तो है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर हो गया कि तो मैं आगे रैंक की सोच सकता हूँ। अब लास्ट 10 डेज में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज होती है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। हम आगे की नहीं सोच रहे होते कि मेरा अच्छा रैंक आए, कितना रैंक आए, 100 रैंक आए, 10 रैंक आए, फर्स्ट रैंक में टॉप करूँ एग्जाम को। वो बैक ऑफ माइंड चलता है, बट मेजोरिटी क्या चल रहा होता है कि यार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, बस किसी तरीके से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। 40-45 हजार के आसपास बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10% का रेशियो है कि 3,000-3,500 के आसपास बच्चे क्लियर कर देते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में अकॉर्डिंगली बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 8-10% का रेशियो निकलता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भाई वो 8-10% की रेशियो में आ जाए। अब ठीक है, कुछ नहीं करना, 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। हम क्या करते हैं, जो आज टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होता है कि वो ना हर एक सिलेबस का स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिलेबस ज्यादा होने की वजह से कई बार हम चीजें रिटेन नहीं रख पाते और हम नेगेटिव क्वेश्चंस कराते हैं। 40 क्वेश्चंस करेक्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। 100 अटेम्प्ट किया, 100 में से मैंने क्या किया भाई, 50 क्वेश्चन ठीक कर लिया, 200 ले आया। लेकिन मैं -50 भी कराया तो मेरा स्कोर क्या बन गया, 150 के आसपास आ गया। जस्ट एग्जाम्पल दिया है। तो मेरी कट ऑफ अगर 160 जा रही है तो मैं भी बहुत पीछे आ। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि यार मैंने ये क्वेश्चन कम किए होते, या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होता, या फिर ऐसे कर लिया होता, या फिर वैसे कर लिया होता। तो वो चीज हमारे माइंड में चलती है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में ये करें कि कौन से सब्जेक्ट्स में हम इन 10 दिन में फोकस कर लें कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है। मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ, ठीक है, कि आप अगर उन टॉपिक पे फोकस करोगे तो मोस्टली चांसेस है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। देखो, जीपैट के सिलेबस को मैं अगर ब्रॉडली डिवाइड करूँ, मेरे पास 4 टॉपिक है: फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री एंड कोग्नोसी। ठीक है। अदर सब्जेक्ट करके भी उन्होंने एक बनाया, वो सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सुटिक्स में, केमिस्ट्री में, कोग्नोसी में कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। देखो, सुटिक्स हमारे पास बहुत सारे, सुटिक्स में हमारे पास बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। जैसे फिजिकल फार्मेसी आ गया, माइक्रोबायो बायोटेक को मैं यहीं पे डाल देता हूँ कि माइक्रोबायो आ गया, बायोटेक आ गया, यूनिट ऑपरेशन आ गया मेरा, ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया, काइनेटिक्स आ गई, बायोफार्मास्यूटिक्स आ गई, डोजेस फॉर्म आ गई। ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, बहुत सारे पार्ट आ गए। ठीक है। इसमें से मैं क्या पढ़ूं कि मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे सुटिक्स में से कितने आने हैं? 35, 36, 37, 38 के आसपास क्वेश्चन आने हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में से भी इतने आने हैं, कॉलेज से भी इतने आने हैं, कोग्नोसी में से कम आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आने हैं। भाई, मेरे को मोटा मोटा पढ़ना है, मैंने एग्जाम क्लियर करना है यार। लास्ट 2 दिन में मैं क्या रिवाइज करूं कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहे कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप सुडिक्स में सिर्फ फिजिकल फार्मेसी पढ़ लो। ठीक है। जो लास्ट 1-2 साल का ट्रेंड है, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। देखो, मेरे को क्लियर करने के लिए मैं 40 से 50 के आसपास जा रहा हूँ कि भाई मैं इतना सिलेबस पढ़ूं कि मैं 50 क्वेश्चन करके आऊँ, 3-4 मेरे गलत हो जाएं, बाकी मेरे सारे ठीक हो जाए। बाकी आप इतना पढ़ा हुआ, आपने 4 साल में इतना पढ़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 50 से ज्यादा ही करके आओगे। ठीक है। क्योंकि आप फिजिकल फार्मेसी पढ़े, आपने कही ना जूरिस्प्रूडेंसी पढ़ी होगी, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन कर लोगे अगर आगे, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें से ठीक कर लोगे। साथ में इसमें पढ़ लो डोजेस फॉर्म, इसमें से भी अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन। देखो, सुटिक्स में से 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन है, तो 10 और 10 क्वेश्चन तो इन दो मेजर टॉपिक्स में से आ गए। ये दो टॉपिक हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बाकी चीजों के चक्कर में हम इन्हें खराब कर देते हैं कि हम ज्यूरिस में भी ज्यादा टाइम दे दिया, माइक्रोबायो में ज्यादा टाइम दे दिया, यूनिट ऑपरेशन में ज्यादा टाइम दे दिया। क्वेश्चन इसमें से कितने आ रहे हैं? एक दो, एक दो, एक दो। तो मेजर टॉपिक मेरे ये हैं।
ज्यूरिस पढ़ना है पढ़ो, शेड्यूल्स पढ़ लो, शेड्यूल्स पढ़ लो, ABCD क्या है सारे के सारे, ए फॉर्म है, बी फीस है, वो सारे पढ़ लोगे आप। ठीक है, फॉर्म्स कौन से हैं, ठीक है, मेजर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन कौन कौन से हैं, मेजर रूल्स कौन से हैं उनके। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा, आपको आता भी होगा, नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मेजर टी शेड्यूल्स याद कर लो, फॉर्म्स याद कर लो, लैब्स की लोकेशन याद कर लो, फार्मेसी काउंसिल्स के मेंबर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर, DETB के मेंबर्स, मेजोरिटी तो यही है। डिफरेंट एक्ट्स हैं, उनके रूल्स क्या हैं, ठीक है, पेनल्टीज क्या हैं रूल्स में बेसिकली, ठीक है, वो मोजी मोटी मोटी चीजें याद कर लो। यूनिट ऑपरेशन में क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका मेजर एडवांटेज क्या है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमारे क्वेश्चंस निकल आएंगे, यूनिट ऑपरेशन, पूरे यूनिट ऑपरेशन में से दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मैक्सिमम है दो क्वेश्चन। तो पूरे यूनिट ऑपरेशन में दो क्वेश्चन कहाँ से निकालेगा, मेजर प्रिंसिपल्स में निकाल देगा, मेजर एडवांटेज में से निकाल देगा। हमने डिटेल में नहीं घुसना, उसके डिटेल में घुसोगे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, मेजर देखो, जितने सारा करना है सारा कर सकता है, बट ये दो चीजें अगर आपने पढ़ ली तो आप यार यहाँ भी बहुत पास पहुंच गए। वैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ यार, ऑर्गेनिक पढ़ लो, ऑर्गेनिक में से मैं देख रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। सिमिलरली स्पेक्ट्रो पढ़ लो, 5 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। भाई देखो, केमिस्ट्री इतनी बड़ी है, केमिस्ट्री में मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मेडिसिनल है, बायो केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रो है, क्रोमेटो है, टाइट्रेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बहुत कुछ है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तो आप बहुत आगे चले जाओ। ठीक है, अगर आपको जस्ट आप उस सेंस में जा रहे हो कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है तो आप चले जाओ उस सेंस में। ठीक है, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। मैं कह रहा हूँ कि मेडकेम, मेडकेम एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, मेडकेम को एक बार क्रॉस लगा दो कि लास्ट टाइम पे रिवाइज ना करो, इसको बेसिक स्ट्रक्चर देखने देख लो। 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज है लास्ट, जितने भी सालों का एवरेज निकालूं, 5 सालों का एवरेज निकालूं, तो एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन का, ज्यादा का एवरेज नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर में तीन चार चार के करीब क्वेश्चन आगे होंगे, बट वही एवरेज तीन तीन चार तीन चार। बेसिक क्या है, बेसिक तो रिंग की पूछते हैं, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेडकेम का आधा पार्ट तो फार्माकोलॉजी में कवर हो जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट तो उसका वहां कवर हो जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर देखने हैं, बेसिक रिंग देखनी है, वो देख सकते हो, उसके अलावा उसमें मत जाओ। ऑर्गेनिक पे फोकस कर लो, ऑर्गेनिक आपको 10 क्वेश्चन दे जाएगा, मेजर रिएक्शंस देख लो, मेजर रिएक्शंस देख ली, देख ली, बढ़िया बात है। ठीक है, बेसिक्स देख लिए, बेसिक्स में आपकी बाईसाइक्लो के नोमेनक्लेचर आ गया, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गया, ठीक है, आपका इनैंशियोमर, डायस्ट्रोमर्स, ठीक है, मीजो आ गए, ठीक है। तो वो चीजें आप कवर कर लोगे, अगर कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मेरे को आता है। ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्फिडेंस है, एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस के साथ चीज कराया वो चीज आगे निकल जाएगा वो। ठीक है, सिमिलर कॉलेज बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, मैं इसमें कहता हूँ कि आप मेजर 2 से 3 टॉपिक पे फोकस कर लो, आप जनरल फार्माकोलॉजी रिवाइज कर लो, आप ANS रिवाइज कर लो, आप CNS रिवाइज कर लो। मेजर 3 टॉपिक कर लो, आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे, 10, 20, 30, 35, और ये अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस बन गए आपके, 50 क्वेश्चंस बन गए आपके। और ये कुछ ज्यादा चीजें नहीं है रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा आप छोटी छोटी बाकी जितने भी टॉपिक्स बचे होंगे उसमें से मोटा मोटा भी देख के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, तो आप 70 पार चले जाओगे। और ये बहुत है एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज कर दूं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको और कुछ पढ़ना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट आपके माइंड में एक चीज है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप फिजिकल फार्मेसी, डोजेस फॉर्म, ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप स्पेक्ट्रो, इसके साथ आप ना अगर आप बायोकेम भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो ना, तो ये भी जो आप 5 से 6 क्वेश्चन दे जाएगा। ठीक है, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जनरल फार्माकोलॉजी, ANS और CNS रिवाइज कर लो। लास्ट टाइम पे अगर ये मोटी मोटी चीजें आपने रिवाइज कर ली, तो देखो बाकी चीजें अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपको याद होंगी।
ठीक है। इसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको क्या रिवाइज करना है, बट ये मोटा मोटा रिवाइज कर लो, ये आपको ना 40 से 50 के बीच में ना एक क्वेश्चंस का एवरेज दे देगा। और इस 40 से 50 में से आपने 30 35 ठीक कर लिए ना, ठीक है, तो आप ना एक क्लियर करने वाली जो एक कंडीशन होती है ना, उसके बहुत पास पहुंच जाओगे। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको बाकी टॉपिक्स में से क्या कुछ रिवाइज करना है, ठीक है, जैसे हम आपको माइक्रोबायो का बताऊंगा आपको। माइक्रोबायो में जो भी टेबल्स हैं आपकी सारी की सारी, वो सारी अच्छे से कर लो। किसी का सोर्स क्या है, इस टाइप की टेबल्स हैं, कौन से टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, वो टेबल्स हैं, वो सारी टेबल्स याद कर लो। ठीक है। अब ज्यूरिस के शेड्यूल्स याद कर लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, शेड्यूल्स, लैब्स लोकेशन, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स हो गए आपके, इसके अलावा आपका फॉर्म्स हो गए आपके। ठीक है। और ये हो गए फॉर्म्स हो गए, ये चीजें याद कर लो, क्वेश्चन निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके काइनेटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स में जो फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल इतने नहीं आते, बट अगर इनके न्यूमेरिकल सिर्फ इनके इक्वेशंस थोड़े से याद रख सकते हो तो फायदा मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, आपको मैं मेडकेम छोड़ दो है, मेडकेम लास्ट टाइम में मेडकेम के पीछे मत जाना। लास्ट टाइम पे मेडकेम के पीछे मत जाना, जाना है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर। लास्ट के जो 10 दिन है इसमें मत जाना। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि रिवाइज करना है, कोग्नोसी, यार कोग्नोसी में ना, कोग्नोसी को 2 घंटे दे देना लास्ट में। 2 घंटे दे देना, 2 घंटे ज्यादा मत देना इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, डीप में कुछ नहीं जाना। सोर्स, केमिकल कांस्टेंट, अडल्ट्रेंट कुछ भी है, अगर कुछ बेसिक है, कल्टीवेशन कुल्टीवेशन कुछ नहीं देखनी। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना, फटाफट जैसे पेज पढ़ने हैं, पेज पलटते रहो, पेज पलटते रहो बस। ठीक है। जहाँ पे कोई डाउट है, एक बार कुछ भूल रहे हो, ठीक है, जो मेजोरिटी ड्रग्स हैं, जो बड़ी ड्रग्स होते हैं, सेना हो गया, ठीक है, अलोए हो गया, कैस्केरा हो गया, डिजिटेलिस हो गया, जो बड़ी ड्रग्स हैं जिनकी डिटेल्स ज्यादा आती हैं, ठीक है, उनकी माइक्रोस्कोपी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, वहां से क्वेश्चन निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोग्नोसी का जो बेसिक कोकाटे का सबने बुक पढ़ी हुई है, जो बेसिक चैप्टर होता है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, जिसमें स्टार्टिंग में स्टोमेटा के टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें दी हुई हैं, ट्राइकोम्स के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है, वो चीजें पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप क्या रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट में, आपको यूनिट ऑपरेशन में, यूनिट ऑपरेशन में आप इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल देख सकते हो, और कुछ नहीं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ सकते हो, लास्ट मोमेंट में छोड़ सकते हो। ठीक है। कुछ नहीं पूछता, मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बट लास्ट मोमेंट में उस पर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी फार्माकोलॉजी में तो अगर आपको टाइम है, अगर आपके पास, उन 3 टॉपिक के अलावा, जर्नल, एएनएस और सीएनएस के अलावा, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड मेजर साइड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन के साथ ही सारे आपके मैकेनिज्म रिएक्शन। देखो, कहने में तो मैंने बात एक चीज में खत्म कर दी कि क्लासिफिकेशन साइड इफेक्ट पढ़ लेना, सारी कॉलेज में तो वही चीज है, बट मोटे मोटे मतलब जहाँ पे वो जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, ठीक है, इस टाइप के, जहाँ स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम हो गया, जहाँ पे मेजोरिटी रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ मेजोरिटी उसमें बहुत स्पेसिफिक साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, वहां पे फोकस कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप देखो, ये सारी चीजें आपकी 5 से 7 दिन लेंगी, 5 से 7 दिन लेंगी, और आप पेपर क्लियर कर जाओगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ, उसके क्वेश्चन क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। देखो, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है, और आप क्या रैंक की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो।
अगर आपको जस्ट है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है और आपकी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो 60 to 70, इससे ज्यादा मत जाना। अगर आप एक अच्छे रैंक की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप टॉप मतलब 500 या 1000 के बीच में आप सोच रहे हो, तो 80 to 90 पे चले जाना। और आप उससे भी ज्यादा, आप 1000 रैंक तक सोच रहे हो तो 80 90 तक चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप रैंक सोच रहे हो टॉप 100 में, 100 में सोच रहे हो, तो आप 100+ अटेम्प्ट करके आना, पक्की बात है, ठीक है। थोड़ा सा डिपेंड करता है पेपर भी कैसा आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाना, अकॉर्डिंगली नीचे आ जाना, बट पेपर इजी होगा तो इतना करके आना, ठीक है। 100+, 100+ के आसपास करके आओगे, 20 क्वेश्चन के आसपास गलत हो गया, 300 के आसपास मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। 300 के आसपास तो आपका 100 के अंदर पक्का होगा। टॉप भी कर सकते हो, 10 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, टॉप 100 के आसपास, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे सही हो गए, 2 4 क्वेश्चन ज्यादा सही हो गए, 2 4 क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, उसके अकॉर्डिंगली रैंक वेरी कर जाएगा, ठीक है। बट ऑन एवरेज ये अटेम्प्ट रखना जस्ट क्लियर करने के लिए 60 to 70 के बीच में, ठीक है। 60 to 70 के बीच में ये होगा कि 50 के आसपास ठीक हो गए, 10 के आसपास गलत हो गए, तो हम एक क्लियर कर जाएंगे एग्जाम बहुत अच्छे से। 1000 1500 रैंक चाहिए तो 80 90 इतना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20 तो गलत होंगे। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ज्यादा रैंक स्कोर कर जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है कि भाई मेरे को आता है, मैं कर लूंगा, ठीक है। अगर ये हो गया मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, तो जो आता होगा वो भी गलत होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अटेम्प्ट इतना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर टफ आएगा, नीचे ले आना। पेपर इजी आएगा, इतना तक रखना। मैं इजी के हिसाब से बताया कि लास्ट पेपर्स आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ठीक है, 60 70 अटेम्प्ट करके आओगे, क्लियर हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है, नेगेटिव मत करना है सच को, ठीक है। तो मैंने बस बेसिकली आपको बताया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना पेपर में। ये चीज रिवाइज करके जाओगे, ये चीज रिवाइज करके जाओगे, आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बाकी चीजें पढ़नी है तो ये चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। बट ये चीजें लास्ट टाइम पे चीजें रिवाइज कर ले, ठीक है, एग्जाम क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। स्टिल कोई डाउट हो, कुछ हो तो डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। जीपैट के रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछनी हो, कुछ डिस्कस करना हो, कुछ डाउट आ रहा हो लास्ट मोमेंट पे, तो पूछना, ठीक है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जीपैट एग्जाम, ठीक है।